शांति। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 8/3/22। मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लो रखो। बाबा ने क्या कहा? एक बाप से सच्चा सच्चा लो रखो। उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से मन मतवर टूट जाएगा। एक बाप से हम संबंध तो रखेंगे तो क्या होगा? प्रश्न है, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता है? बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य शब्द बोल नहीं सकता है। उत्तर है, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ वापस घर ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं है। तुम्हें निश्चय है, यह नया ज्ञान नई विश्व के लिए है, जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। एक बाप होता है हद का, जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। वो सबका एक ही बाप है। एक ही बाप भी है, बाप नहीं कहेंगे। शंकर का कार्य भी अलग है, वो देने वाला नहीं। एक ही निराकार बाप है, जिससे वर्षा मिलता है। वो है परम पिता परमात्मा, मूल वतन में परे तो परे रहने वाला है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मीठी जबान भी चाहिए। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। अब कन्याएं तो स्वतंत्र है। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं, भिखारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे रह जाते हैं, मना नहीं है। कन्याओं का कन्हैया बाप तो मशहूर है, कृष्णा को कोई कन्याओं का बाप नहीं है। यह तो ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। कृष्णा कुमारिया होती नहीं। कृष्णा को प्रजापिता नहीं कहते हैं। यह कन्याएं माताएं हैं, जिनको सहन करना पड़ता है, परंतु दिल साफ होनी चाहिए। बुद्धि का योग एक बाप से अच्छी रीति जुटा रहे तो अनेकों से टूट सकता है। पक्का निश्चय हो कि हमको एक बाप का बनना ही है, उनकी मत पर चलना है। बाबा ने समझाया है कि तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। कंसपुरी के विनाश की तैयारी हो रही है। अगर कृष्णपुरी में चलना है तो विकारों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्णपुरी में चलने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अभी तुम्हें मेरा भी और अपना भी कल्याण करना है। हमें खुद का भी कल्याण करना है और दूसरों का भी करना है। और हम तुम दोनों ही एक भगवान के बच्चे हैं। तुम भी कहते हो भगवान हमारा बाप है।
हम तो आपस में भाई बहन ठहरे, अब विकार में जा नहीं सकते। भारत पवित्र था तो अब सुखी, भारत पवित्र था तो सब सुखी थे, अभी तो दुखी है। नरकों में गोते खाते रहते थे। बाप कहते थे दोनों हाथ में दे पवित्र बल, स्वर्ग में चलो। अभी भला हम क्यों एक ही जन्म का वर्षा गवाए, रोज समझाने से हड्डी नरम हो जाएगी। कन्यायत्व स्वतंत्र है, सिर्फ उनका संग खराब ना हो। यह पवित्र अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया खत्म होनी ही है। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से समझाना है, ऐसे युक्ति से समझाना है। विष्ट के कीड़े हैं तो उन्हें भून कर आप समान बनाना है। शक्ति सेना में शक्ति भी चाहिए ना। बच्चों आदि को तो संभालना भी ही है, बाकी मुंह नहीं लटकाना है। बुद्धि का योग एक से ही रहे। यह सब चाचा मामा काका आदि ड्रामा के एक्टर से। अब खेल पूरा होता है, वापिस घर जाना है। विकर्मों का हिसाब किताब चुप्त करना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना है। एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे। श्रीमत है भगवान की, राजयोग से बराबर राजाओं का राजा बनते हैं। यह मृत्युलोक तो सब खत्म होना ही है, तो क्यों ना बाप से एक ही जन्म का पूरा वर्षा ले ले। स्टूडेंट समझते हैं यदि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर पास होंगे। यदि यहाँ अच्छे नंबर में पास होंगे तो वहाँ स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। बनना तो प्रिंसेस चाहिए, सब तो नहीं बनेंगे। प्रजा तो देर की देर बनती जाती है। प्रदर्शनी से धीरे धीरे बहुत प्रभाव निकलता जाएगा। तुम जानते हो जो एक चलता आया है वो 5000 वर्ष पहले भी चला था। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन से बंधा हूँ। पाठ बिगर में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से किसका सिर काट दूं। स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। शास्त्रों में तो देर कथाएं लिख दी है। स्वदर्शन अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानना। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ। सृष्टि चक्र का बराबर हम 84 का चक्र लगाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी अब चक्र पूरा हुआ, फिर नया चक्र मिलेगा। भारत का ही यहाँ चक्र है। आदि से अंत तक भारतवासियों का पाठ है। भारत के 2 युग पूरे होते हैं, तो जैसे आदि दुनिया पूरी हुई, उसको स्वर्ग भी कहते हैं। बाकी और धर्म तो आते बाद में है।
बोलो तुम्हारे पहले यहाँ स्वर्ग था, नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया है। तुम जानते हो आदि में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी। वो राजधानी पूरी होती है तो मध्य होता है, नई और पुरानी का बीच है। पहले आधा कल्प भारत ही था। नाटक सारा हमारे ऊपर ही बना हुआ है। हम 100 भ्रष्टाचारी डबल त्रिताज राजाए थे, हम 100 भ्रष्टाचारी बने। पूज्य 100 पुजारी और कोई ऐसी बात कह ना सके। कितनी सहज बात है समझने की। यह रूहानी नॉलेज सुप्रीम लोगों बच्चों को दे रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, आत्माओं को साथ ले जाऊंगा और कोई को ऐसा करने की ताकत नहीं है। भला अपने को ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलावे। कुछ यहाँ का ज्ञान भी कॉपी कर ले, परंतु वह चल ना सके। सच फिर भी सच ही होता है, सच कभी छुप ना सके। पिछाड़ी में जरूर कहेंगे ओहो प्रभु आप जो बताते हो वो सच है, बाकी सब झूठ है। परम पिता परमात्मा की त्रुट है, वह सिर्फ निराकार है। शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। अगर कृष्णा के तन में आए तो कहे कि मैं कृष्णा के तन में आकर तुमको ज्ञान देता हूँ, यह भी हो नहीं सकता। यह नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह अटेंशन देना है। हम गॉडली स्टूडेंट है। यह बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम्हारे बहुत जन्मों के अंतों का यह भी अंत जन्म है। यह मृत्युलोक अब खत्म होना है। तो मैं आया हूँ अब पूरा अमरपुरी का मालिक बनाने। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की नॉलेज कथा नहीं, कथा पुरानी प्राचीन को कहा जाता है। यह नॉलेज है, एब्जेक्ट भी बताते हैं। यह कॉलेज भी ठहरा, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पुरानी कथा हुई। फलाना राज्य करता था। अब बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पाठ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। उन्होंने यहाँ वंश आदि तो बनाने के लिए ही है, विनाश के लिए है। यादव और कौरव पांडव क्या करत भाई। शास्त्रों में तो उल्टा सुल्टा लिख दिया है। यादवों के लिए ठीक लिखा है कि अपने कुल का विनाश स्वयं ही किया। बाकी पांडवों कौरव की हिंसक युद्ध दिखलाई है। यह तो हुई नहीं। तुम्हारे साथ परम पिता परमात्मा वो है मुख्य पंडा और गाइड है, पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है। रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चल रहे हैं। बाप कहते थे यह रावण राज्य खत्म हो, मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सतयुगी राज्य शुरू हो रहा है।
यह तुम बच्चे ही जानते हो और इसको समझा भी सकते हो और कोई जान नहीं सकता। भक्ति मार्ग के शास्त्रों को बहुत जानते हैं, समझते हैं। भक्ति से भगवान को पाना आधा कल्प भक्ति मार्ग है। भक्ति के आंतों में ज्ञान का सागर आकर ज्ञान इंजेक्शन लगाएंगे। तुम बच्चों की पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। पतित पावन माना सदगुरु, ओहो गॉड फादर माना परम पिता परमात्मा और फिर शिक्षक रूप में राजयोग सिखलाता है। कितनी सहज बात है। पहले पतित पावन जरूर लिखना चाहिए। गुरु सबसे तीखा होता है। समझते हैं गुरु सद्गति देता है, दुर्गति से छुड़ाता है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है कि भगवान के हम बच्चे हैं, जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे तुम रावण पर जीत पानो तो जगजीत बन जाएंगे। श्रीमत पर चलना जैसे बाप मीठा है, वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है। युक्ति से समझाना है। आगे चलकर समझेंगे, तुम पर भी विश्वास करेंगे। देखेंगे लड़ाई तो लग गई है ना। क्यों ना बाप से वर्षा ले ले। ऐसी लड़ाई आदि के समय विकार की बात याद नहीं रहती। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश होने से पहले विष की तेज तो ले ले। इस समय अपनी संभाल की जाती है। जन्म जन्मांतर से यह काम कटारी चलाने से तुम्हारे यहाँ हालत हो गई है, दुखी हो गए हैं। पवित्रता में ही सुख है। सन्यासी पवित्र है तब तो पूजे जाते हैं, परंतु इस समय दुनिया में ठगी बहुत लगी पड़ी है। धनी और धनी तो कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का कितना नंबर 1 राज्य था। भारत कौन कहलावे, यहाँ सब भूल गए हैं। रुद्र माला है, फिर वह है विष्णु की माला। ब्राह्मणों की माला तो बढ़ ना सके, क्योंकि नीचे ऊपर गिरते चढ़ते रहते हैं। आज 5-6 नंबर में, कल देखो तो है नहीं। वर्षे से भी राजाई से भी खत्म हो जाते हैं। बाकी रह प्रजा पर, यह रहकर भी छोड़ देते हैं तो प्रजा में भी अच्छा पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म बड़े जोर से होता है। तुम्हें भगवान पढ़ाता है। कितनी वंडरफुल बात है। नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान है। तुम नई विश्व के मालिक थे, अभी पुरानी विश्व में कौड़ी तुल्य हो। बाप कौड़ी तुल्य को फिर से हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम कांटों से फूल बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी संबंधों में मोह नहीं लटकाना है। अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनाना है। विकर्मों का हिसाब चुक्त करना है। दूसरी पॉइंट, मीठी जबान और युक्ति युक्त बल से सेवा करनी है। पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रंग को भी राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तार है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वह है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रंग को भी राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं, व्यर्थों को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी है यह रंग है, लेकिन आधा घंटे तक वही चलता रहे। इससे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधिक और थोड़ा थोड़ा अधिक कार्य। जब समझते हो कि यह सत्य नहीं है, यथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय के ब्रेक लगा देना है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ यही है कि ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ। स्लोगन है, अपने स्वभाव को सरल बनाओ दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। दादी से अनमोल। ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। इस पुरुषार्थ के समय हर एक में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है, जिसको भरने के लिए एक पुरुषार्थ करता है। कोई में धैर्यता का गुण नहीं है तो कोई में सहनशीलता का गुण नहीं है, और भी अन्य गुण नहीं है, जिसकी धारणा करने में अर्थ खुद मालिक बन उन गुणों को अपने पास खींचना है। ऐसे ही वो गुण उनके पास खींचकर नहीं आते। मालिक में कमी होने के कारण गुण कहते हैं कि मैं मित्र किससे रखूं। उनका मालिक से प्यार नहीं रहता, परंतु जो मालिक को खंड है, गुण भी उनको प्यार करते हैं। ज्ञानी को तो गुण ही प्यारे लगते हैं। वो गुण है कशिशवान, जिस कारण मालिक को खींचते हैं, परंतु ऐसा अवश्य है कि स्वयं मालिक को स्थिर रहने से वे गुण आप ही आप में आ जाते हैं। तो अपने मालिकपन का पूरा निश्चय होना चाहिए। अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, यही निश्चय होगा तो संपूर्ण देवी गुण भी आते रहेंगे। निश्चय तो देवी गुण आते ही ज्ञान की पॉइंट उठाने से। उसमें टाइम नहीं लगता है, परंतु देवी गुण धारण करने से टाइम लगता है। अच्छा, ओम शांति।